हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एड्यू फॉर ऑल। तो आइए हम लोग जो साइंस की जो सीरीज़ चल रही थी उसमें हम क्लास 6 के चैप्टर 4 में थे। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर 4 में ऐसा नया क्या है, हम लोग इसमें क्या नया सीखते हैं। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप है ना, इसका टाइटल क्या है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। यानी कि हमारे आसपास के जो सामान है या जो चीज़ें हम देखते हैं उनको सॉर्ट करना है ना। जैसे क्या होती है ना, कुछ चीज़ें प्लास्टिक की बनी होती है, कुछ मेटल्स की बनी होती है, या कुछ और डिफरेंट सारी चीज़ों की बनी हुई होती है ना। तो उसको क्या करना है, हमें ग्रुप में देखना है, ठीक है। कौन से मेटल हैं, कौन से नॉन मेटल्स बोलेंगे, या फिर कुछ और भी अगर कुछ डिफरेंट वैरायटी ऑफ आइटम्स है तो वो भी देख लेंगे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है सबसे पहला सब टॉपिक, क्या है, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो हमारे आसपास कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। We have seen that our food and clothes have so much variety in them, है ना। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि हमारे फूड और क्लोथ्स में क्या होते हैं, बहुत सारे वैरायटी में। जैसे फूड में हमने क्या देखा था, इडली, चावल, चिकन करी, है ना, बहुत सारा आइटम्स हो गया। अब जैसे क्या है क्लोथ्स में हमने नेचुरल और क्या देखा था, आर्टिफिशियल। नेचुरल में जैसे कॉटन हो गया, और कॉटन और सिल्क हो गया, और जैसे इसमें आर्टिफिशियल में हमने क्या देखा था, पॉलिस्टर, नायलॉन, है ना, ये सब। अब आगे देखते हैं। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, देयर आर सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर, ठीक है ना। अब क्या है, बहुत सारी, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ फूड और क्लोथ्स में भी है ना, और सारी चीज़ों में भी बहुत सारी वैरायटी होती है, ठीक है। तो अब देखना है कि किस किस, और हमें अब देखना है कि क्या क्या और वैरायटीज़ हैं। जैसे कि वी सी अराउंड अस अ चेयर, है ना, हम लोग अगल बगल क्या चेयर देखते हैं, बुलक कार्ट देखते हैं, अ साइकिल, है ना, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज़, वाटर, स्टोन्स एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसा बहुत सारा ऑब्जेक्ट देखे, वाटर हो गया, टॉयज़ हो गया, बुक्स, क्लोथ्स, है ना। अपने आसपास एक बार नज़र डालो, देखो कितनी सारी चीज़ें हैं ना। और बहुत सारी चीज़ें जो है ना, जैसे कपड़े हो गए, क्या चीज़ के बने हुए, फैब्रिक के बने हुए, उसमें से भी बहुत सारे आइटम्स हैं। जैसे बॉटल्स है, तो अब देखो कुछ टीन का बना हुआ बॉटल्स होगा, कुछ प्लास्टिक के बॉटल्स हो गए, है ना। अब ऐसा क्या है कि बहुत सारे मटेरियल से बने हुए बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हमारे चारों तरफ है। ऑल दिस ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट शेप्स, कलर एंड यूजेस। ऑब्वियसली अब ये जितने सारे बॉटल्स है, सबका क्या है, शेप, कलर, साइज सब डिफरेंट है ना। जैसे यहाँ पर इस फिगर 4.1 में भी दिखाया गया। जैसे देखो ये क्या है, आई थिंक ये टॉयज़ है, ये मोबाइल हो गया, उसके बाद फिर ये डिस्क है, लॉक एंड की, है ना, टॉयज़, फिर इधर भी है, ये ग्लव्स हो गया, फिर ये ग्लास, तो क्या है, और फिर ये मेटल के कुछ आइटम्स रखे हुए हैं ना। तो क्या ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमारे आसपास है। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या करना है ना, इनके शेप के बेसिस पे हमें इन्हें अलग करना है। जैसे क्या हो गया, अब कुछ ऐसा चीज़ हमें नोटिस करना है जो कि क्या है, राउंड इन शेप है ना। आर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल, ठीक है। अब ऐसे चीज़ें हम लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कुछ और भी होगा, जैसे कुछ सर्कल, जैसे कोई डिस्क हो गया, है ना, या फिर किसी चीज़ के कैप हो गई, या फिर सर्कल पे और क्या आएगा, मे बी बैंगल्स, है ना, राउंड। आर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, ये तो हो गया। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली राउंड, our list could also include object like apples, orange and earthen pitcher like घड़ा, ठीक है ना। earthen pitcher का मतलब क्या होता है, घड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे, अब अगर नियरली राउंड भी हम देखें, जैसे कि नियरली राउंड मतलब क्या, जो लगभग राउंड है। एप्पल, जैसे एप्पल क्या होता है ना, पूरा सर्कल या पूरा राउंड नहीं होता, वो नीचे क्या होता है, हल्का थोड़ा कम होता है राउंड, ठीक है ना। तो वैसा क्या हो गया, ऑरेंजेस, अब उस टाइप के भी शेप में हमने देखा है ना। अब नेक्स्ट क्या है, सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल। अब कुछ ऐसा हम लोग देख रहे हैं जो क्या है, हमारे खाने लायक है। एडिबल मतलब क्या होता है, खाने लायक, ठीक है। वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर 1, ओके। तो याद करो, जब हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे तभी हमने 1.1, 2, 3 में कुछ चीज़ें लिस्ट करी थी, है ना। वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप ऑब्जेक्ट वी जस्ट लिस्टेड आउट आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप। हो सकता है अब इसमें से कुछ ऐसी जो राउंड शेप होंगी वो इस ग्रुप में भी आ रही होंगी, है ना। जैसे क्या, इडली का शेप वो कैसा था, राउंड, करेक्ट। चलो लेट अस
लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। अब कुछ ऐसा करना है ना जो प्लास्टिक से बना हुआ है, उसको इकट्ठा करना है या फिर उसको ऑब्जेक्ट को क्या करना है, लिस्ट करना है। तो जैसे उसमें क्या हो गया, बकेट आ जाएंगे, लंच बॉक्सेस, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप्स एंड मेनी सच ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। अब इसमें ऐसे प्लास्टिक के बने हुए क्या, जैसे कि बॉटल्स, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, जैसे कि बॉटल्स हो गए, फिर उसका फिर कंटेनर, लंच बॉक्सेस, टॉयज, ये सब क्या हो गया, प्लास्टिक से बने हुए हैं ना। देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। अब क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए क्या है, बहुत सारे तरीके के। जैसे क्या हुआ, पहले हमने क्या देखा, पहले हमने शेप के आधार पर क्या हुआ, शेप के बेसिस पे हम उसको अलग किए। सेकंड में क्या हो गया कि उसके मटेरियल के आधार पे हमने उसे, या मटेरियल के बेसिस पे हमने उसे छांटा, ठीक है। ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल। अब क्या है ना कि जितने भी सारे ऑब्जेक्ट हैं हमारे चारों ओर, वो मे बी किसी एक चीज़ से बने हो या फिर मोर देन वन मटेरियल से, है ना। अब जैसे कि सपोज अगर माज़ा का बात कर लो, ठीक है ना, माज़ा की बात करते हैं हम लोग, तो माज़ा में क्या होता है, एज ऑरेंज पल्प होता है, शुगर होता है, तो क्या हो रहा है उसमें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल है ना। फिर अब अगर उस प्लास्टिक के बॉटल की बात करो जिसमें माज़ा है, वो क्या हो गया, वो क्या है, पॉलीमर है ना। तो वो क्या है, प्लास्टिक क्या है, एक पॉलीमर है, ठीक है, इथिलीन का पॉलीमर है, तो क्या होता है, इसीलिए पॉलीइथिलीन कहते हैं हम लोगों से, है ना। तो क्या हुआ, वो एक सेम टाइप ऑफ मटेरियल से बना हुआ, उसके अंदर जो माज़ा है, ठीक है, जो लिक्विड सा पोर्शन है, उसमें क्या है, उसमें दो तीन चीज़ हम मिक्स करके, जैसे कि पल्प रहता है, शुगर रहता है, कुछ एसिडिक रेगुलेटर्स भी रहते हैं, है ना। तो चलो अब आगे देखते हैं। दिस मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल, ठीक है। अब इसमें से ये मटेरियल्स क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जैसे ग्लास के हो सकते हैं, मेटल के, प्लास्टिक, वुड, है ना, या फिर सॉइल के। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल्स। क्या, जैसे अभी मैंने प्लास्टिक का एग्जाम्पल दिया ना, है ना, उसी तरह से क्या हो गया, ग्लास हो गया, वुड हो गया, कॉटन, मड हो गया, सॉइल हो गया। इसी तरह से कुछ और चीज़ का एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या, यहाँ पर पेपर भी है ना, तो कुछ और सोचो। चलो नेक्स्ट इज व्हाट, एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में क्या है, लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। जितना हो सके ना ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना है, ठीक है। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरी डे ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल, है ना। कुछ घर से कुछ जमा कर लो, कुछ स्कूल के बाहर से, कुछ स्कूल के अंदर से, ठीक है। चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ व्हील, बैट, ठीक है। तो क्या है कि चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, है ना, ये सब कहाँ से हमें मिलेंगी, कुछ हमें क्लासरूम से, जैसे क्लासरूम से क्या मिलेगा, चॉक मिलेगा, पेंसिल, नोटबुक, रबर, है ना। अगर जैसे स्कूल के बाहर का बात करें तो मे बी हमें व्हील मिल सकता है, बैट मिल सकता है, या मैच बॉक्स, ये सब, सॉल्ट पोटैटो, ये सब कहाँ से मिलेगा, घर के अंदर से, है ना। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग इन द क्लासरूम। अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जिसके बारे में हम सोच तो सकते हैं बट उसको क्लासरूम में नहीं लेकर के आ सकते हैं। जैसे क्या, फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड, ETC, है ना। ये सब क्या है, हम सोच तो सकते हैं, ठीक है, बट क्या है कि इसको स्कूल के अंदर नहीं लेकर के आ सकते। ओके चलो, सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। अब क्या करना है ना, सेपरेट करना है हमें पेपर और वुड से बने हुए सामान को, ठीक है। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट इनटू 2 ग्रुप्स। वन ग्रुप हैज़ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड while the other group has object that are not made of this material। अब क्या, इतने सारे जो हमने सामान कलेक्ट किया, इसमें से क्या है ना, एक ग्रुप, 2 ग्रुप बनाओ, ठीक है। पहले ग्रुप में क्या, या तो फिर पेपर या तो वुड से बने हुए मटेरियल को डालो, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द चीज़ें हैं, जो रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको दूसरे ग्रुप में, है ना। चलो आगे देखते हैं। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड, है ना। अब इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं कि उसमें से जो सारी चीज़ें खाना बनाने के काम में आती हैं, है ना। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक। चलो अब थोड़ा और ज़्यादा सिस्टमैटिक होते हैं। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन टेबल 4.1, ठीक है ना। अब जो टेबल 4.1 में है ना, उन्हें क्या करना है, लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन
4.1। अब 4.1 में जो है ना, यहाँ पर जो सारी चीज़ें दी हुई है ना इस वाले डायग्राम में, ठीक है, 4.1 में, अब इनमें से क्या करना है, हमें छांटना है, ठीक है, और उसको क्या करना है, यहाँ पर देखो, अच्छा सॉरी, यहाँ पर सॉरी, टेबल बोला गया है ना, टेबल 4.1, ओके। तो ये वाली जो चीज़ है ना टेबल 4.1, इसमें की बात कर रही है। तो चलो इस टेबल की बात हो रही है। अब इसमें क्या है, ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज़ मेड अप ऑफ, है ना। अब जैसे यहाँ पर क्या है, प्लेट, उसका सेकंड में क्या है, पेन, ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो अब ये जो प्लेट है यानी कि थाली, ये किस चीज़ की बनी हुई है, जैसे स्टील, ग्लास, प्लास्टिक या फिर थर्मोकॉल, है ना, ये अलग एक हो गया। फिर पेन क्या चीज़ की बनी हुई है, प्लास्टिक और मेटल्स की, ठीक है। उसी तरह थर्ड और फोर्थ हमें भरना है ना। It would be fun to make this a large table collecting information about as many object as possible, है ना। ये काफ़ी एक मतलब मज़ेदार बात होगी कि हम क्या क्या ऑब्जेक्ट कलेक्ट कर रहे हैं और उनको कहाँ रख रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस चीज़ों से बनी हुई है ना। इट मे सीम डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट आर मेड। अब क्या है ना कि कुछ चीज़ें ऐसे होंगी जिसके बारे में हमें नहीं पता होगा कि भाई ये किस चीज़ की बनी हुई है, ठीक है। मे बी थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, बट यू नो ये इजी हो जाएगा जब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अपने फ्रेंड के साथ, टीचर के साथ, पेरेंट के साथ, और कोशिश करेंगे कि उन जो भी मटेरियल्स हैं उसके अंदर वो हम लोग पहचानें कि आखिर वो बना हुआ किस चीज़ का है ना। अब नेक्स्ट इज़ व्हाट, एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में क्या है, टेबल 4.2, यानी कि जो ये टेबल दिया हुआ है ना यहाँ पर, जो टेबल 4.2, ठीक है, लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना, कुछ कॉमन मटेरियल्स हमें लिस्ट करना है। यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल इन कॉलम 1, ठीक है, दैट आर नोन टू यू। नाउ ट्राई एंड थिंक एवरीडे ऑब्जेक्ट यू नो दैट आर मेड मेनली ऑफ दिस मटेरियल एंड लिस्ट देम इन कॉलम 2। अब क्या है ना, हर रोज़ हम कुछ ना कुछ ऐसे मटेरियल, नए मटेरियल या फिर रोज़ देखा हुआ मटेरियल से ही भले परिचित हो रहे हैं। अब क्या करना है उनको, इसमें जैसे कि अब वुड है, तो आज सपोज सपोज स्टडी टेबल देख लिया, ठीक है, वो वुड का बना हुआ है, तो भाई उसमें लिख लिया वुड का है। अब कुछ और देखो, सपोज कभी अगर कहीं गए किसी के घर में, मे बी वुड का कंघी मिला, है ना, ऐसा मैंने देखा है इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो अब कोम देखा तो वो भी लिख सकते हैं, है ना। कभी स्टेयर केस जो होते हैं, है ना, वो भी वुडन होते हैं, कभी कभी स्टील के बने होते हैं, तो आप वो सब भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। व्हील्स देख सकते हो, ठीक है। अब पेपर से बने हुए कुछ चीज़ें जैसे कि बुक्स, कॉपी, है ना, और फिर जैसे कि कवर करने के लिए भी हम जो कभी रैपर यूज़ करते हैं वो भी क्या होता है, वो भी पेपर का होता है, ठीक है। और जैसे लेदर का क्या, जैसे शूज़ हो जाएगा, प्लास्टिक का बॉटल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कॉटन से क्या हमने देखा था ना, फैब्रिक, बहुत सारे ड्रेसेस हो गई, ठीक है। तो चलो इसी तरह क्या करना है, हमें एनलिस्ट करना है टेबल 4.2 में, है ना। चलो अब क्या है, व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स। अब इस टेबल से हम क्या देखते हैं, क्या मिलता है हमें। फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, पहला तो क्या हम ऑब्जेक्ट को ग्रुप करते हैं इन मेनी डिफरेंट वेज, ठीक है। व्हेन वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। अब हमने क्या हुआ ना कि इतने सारे चीज़ों में हमने क्या जाना कि जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत सारे मटेरियल से बना, पेपर, बैग, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, कॉटन, इन सारे चीज़ों से, ठीक है। एट टाइम एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ सिंगल मटेरियल। अब क्या हो सकता है ना, ऑब्जेक्ट कभी कभी क्या होता है, सिंगल मटेरियल से भी बना होता है। एंड ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो मे बी मेड अप ऑफ मेनी मटेरियल्स, है ना, बहुत सारे मटेरियल से बना हुआ हो सकता है, ठीक है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है ना, वो एक जो मटेरियल है उससे भी क्या होता है, हम लोग बहुत सारे तरीके की चीज़ बना सकते हैं। अब जैसे कि कॉटन हो गया, ठीक है, कॉटन, सपोज अगर कॉटन है तो कॉटन का यूज़ हमने क्या क्या देखा था, एक तो देखा कपड़े बनाने में, दूसरा क्या पिलो के अंदर, है ना, उसके बाद फिर रज़ाई के अंदर भरने में, अलग अलग काम आया, ठीक है। अब अगर क्लोथ्स का भी बात करें तो मे बी शर्ट बन रही होगी, मे बी पैंट बन रही होगी, मे बी साड़ी बन रही होगी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसमें भी वैरायटीज़ हम लोगों को देखने को मिल रही है। चलो what decide which material should be for making any given object, ठीक है। it seems that we need to know more about different material, है ना। अब क्या है ना कि
ऐसा क्या होता है जिससे इतनी ढेर सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, हमें और ज़्यादा जानना होगा, है ना, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में। चलो, तो अब जानने के लिए क्या है, सेकेंड, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। अब मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, है ना, वो जानना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या, हैव यू एवर वंडर व्हाई अ टम्बलर इज नॉट मेड विथ अ पीस ऑफ क्लोथ, है ना। ऐसा कभी सोचा है कि एक टम्बलर जो है, यानी कि एक बॉटल जो है, वो कपड़े का क्यों नहीं बना होता है। सोच करके देखो कि अगर कोई बॉटल, अगर वो प्लास्टिक का या टिन का ना बना हो करके अगर वो पेपर का बना होगा तो क्या होगा, उसमें क्या कोई लिक्विड रहेगा, नहीं रहेगा, है ना, पानी ठहरेगा, नहीं ठहरेगा। रिकॉल आर एक्सपेरिमेंट विथ पीसेज ऑफ क्लोथ्स इन चैप्टर 3। तो अब रिकॉल करो कि चैप्टर 3 में क्या पढ़ा था। एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड, है ना। वी जनरली, हम लोग टम्बलर या फिर बॉटल का यूज़ क्या किस चीज़ में करते हैं, लिक्विड को रखने में। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली इफ वी वर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लोथ, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो पहेली क्या कर रही है ना। अब अगर वो टम्बलर से क्या कर रही है, इसमें क्लोथ का बना हुआ किसी वैसा चीज़ में डाल रही, तो क्या हो रहा है, पानी सारा नीचे गिर जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली, एक मिनट आगे क्या है, वॉट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज वॉट इज ईदर ग्लास, प्लास्टिक, मेटल्स और सच मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर, ठीक है। अब कुछ ऐसा मटेरियल से बनाना है जो कि क्या करेगा, वाटर को होल्ड करके रखेगा। अगर ग्लास का भी बना हुआ तो भी ठीक है ना, मेटल का है तो भी ठीक है। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल्स। अब अगर इमेजिन करके देखो, जो प्रेशर कुकर है, क्या वो पॉसिबल है कि वो पेपर का बना हो, नहीं ना, ठीक है। तो इसी तरह से हमें सोचना है और देखना है कि आगे क्या बोला जा रहा है। वी see then that we choose a material to make an object depending upon its properties and the purpose for which the object is to be used। अब क्या है कि हम मटेरियल का चुनाव कुछ इस प्रकार से करते हैं कि उसमें किस ऑब्जेक्ट को रखना है, ठीक है, और क्या पर्पस है, और उस ऑब्जेक्ट का क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्या पर्पस है और क्या प्रॉपर्टी है। अगर सपोज जैसे हमें पानी रखना है तो पानी का क्वालिटी क्या है या प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, वो बह जाता है, तो उसके लिए हमें किस टाइप की चीज़ें चाहिए जो उसे होल्ड करके रख सके, है ना, ठीक है, जो थोड़ा सॉलिड टाइप का चीज़ें हो। तो जैसे क्या हो गया, ऑब्वियसली जैसे कैन हो गया, यानी कि कैन यानी टिन का बना हुआ, यानी कि मेटल का बना हुआ, बॉटल्स जैसे प्लास्टिक का बना हुआ, है ना। तो हमें क्या देखना है, प्रॉपर्टी देखना है, और सेकंड प्रॉपर्टी देखना है, और क्या देखना है, पर्पस क्या चीज़ का है। सो व्हाट आर all the properties of materials that would be important for their usage, some properties are discussed here। तो अब क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो डिस्कस करी गई हैं। सबसे पहला क्या है, अपीयरेंस। मेटल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब जो मटेरियल्स, सॉरी मेटल्स नहीं है, मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब जो मटेरियल्स है ना वो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। अब एक लकड़ी को ही ले लो, ठीक है, वो क्या वो आयरन जैसा दिखते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो डिफरेंट दिखता है। आयरन अपेयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड एल्युमिनियम, है ना। अब आयरन जो है वो कॉपर और एल्युमिनियम से डिफरेंट दिखता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। अब क्या है ना कि अब मे बी जो एल्युमिनियम है, कॉपर है, ये क्या है ना, ये मे बी कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करें और जो कि डिफरेंट हो तुम्हारा क्या, वुड से। ऑब्वियसली क्या है, ये दोनों वुड क्या है, मेटल्स नहीं है ना, वो क्या हो, नॉन मेटल्स है। बट एल्युमिनियम और कॉपर और आयरन, ये सारी चीज़ें किस कैटेगरी में आती है, मेटल्स के कैटेगरी में। ओके, तो चलो अब देखते हैं एक्टिविटी 3 में क्या है। कलेक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, है ना। अब क्या करना है, हमें कलेक्ट करना है स्मॉल पीसेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्युमिनियम शीट, चॉक, है ना। इन सारी चीज़ों के छोटे छोटे हमें पीसेस कलेक्ट करने हैं। डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी, क्या इनमें से कुछ भी जो है वो ऐसा कुछ है जो चमक रहा है, शाइनी दिख रहा है।
सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप। अब इसमें से क्या करना है ना, जो भी शाइनी मटेरियल है उनको क्या करना है, एक अलग ग्रुप में सेपरेट करना है, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट ईच मटेरियल इनटू 2 पीस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको क्या करना है, कट करना है, ठीक है, और देखना है कि क्या कुछ शाइनी दिखता है। जैसे कि देखो ये क्या है ना, यहाँ पर कटिंग पीसेस ऑफ मटेरियल टू सी इफ दे हैव लस्टर। ठीक है ना, अब इसमें लस्टर का मतलब क्या होता है कि वो चमक रहा है या नहीं, शाइन है या नहीं, ठीक है। तो डू यू नोटिस सच अ साइन, ठीक है, तो क्या इस मटेरियल में कुछ ऐसा साइन दिखाई दिया। कट देम एनी वे एज यू कैन, ऐसा नहीं कि किसी शेप में काटना है, किसी भी तरीके से काट सकते हैं, ठीक है। रिपीट दिस इन द क्लास विथ एज मेनी मटेरियल एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विथ एंड विदाउट लस्टर। ठीक है ना, तो क्या हुआ कि ऐसा हमें जो हमने ढेर सारी चीज़ें कलेक्ट करी थी, ठीक है, सबको को काटना है और उसमें देखना है कि वो शाइनी पार्ट वैसा कुछ चमक रहा है या नहीं चमक रहा है, ठीक है, और देखना है कि किस में चमक रहा है और किस में नहीं चमक रहा है। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विथ सैंड पेपर एंड टू सी इफ़ इट हैज़ लस्टर। ठीक है ना, अब क्या करना है, अब ज़रूरी नहीं है कि काटना भी है, मे बी सैंड पेपर से भी क्या होता है ना, हम लोग ऐसे रगड़ के देख सकते हैं कि उसमें से कुछ चमकीला सा दिख रहा है या नहीं। मटेरियल्स हैव सच लस्टर दैट आर यूजुअली मेटल्स। ठीक है, अब इसमें से क्या है, मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल। ठीक है, अब उसमें जो अगर कुछ वैसा कुछ चमकता सा दिखाई दे रहा है तो यूजुअली क्या होता है, जनरली क्या होता है, अक्सर क्या होता है, वो मेटल होता है। ठीक है, अब उसमें से क्या है, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। ठीक है, अब ऐसे कि सोना हो गया, फिर आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स है। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। ठीक है, अब क्या होता है ना, उनका जो चमकीला स्वभाव है, उनका जो चमकीला जो नेचर है, ठीक है, वो क्या होता है, मे बी एयर के साथ रिएक्ट करके और मॉइस्चर, क्योंकि एयर में क्या होता है, मॉइस्चर भी प्रेजेंस होता है, ठीक है। तो अब इसमें से क्या होता है, उन दोनों के साथ, या तो एयर के साथ या फिर मॉइस्चर के साथ या बोथ के साथ रिएक्ट करके क्या होता है, कभी कभी वो जो चीज़ें हैं ना, वो जो इतना शाइनी सा दिख रहा होता है वो शाइनी नहीं दिखता है, थोड़ा डल हो जाता है। ठीक है, वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। अब जो ये जो शाइनी वाला पार्ट है ना, वो क्या होता है, जो फ्रेशली कट सरफेस होता है उसमें ही दिखता है। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और अ वर्कशॉप, लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल रॉड टू सी इफ दे हैव लस्टर। अब देखो क्या होता है, कभी अगर किसी घर में घर बन रहा होगा या फिर जहाँ पर वेल्डिंग की काम होती है, ठीक है, वहाँ पर देखना जो काट के रखते हैं ना, उसका जो जहाँ कटिंग वाला पोर्शन होगा वो काफ़ी चमक रहा होगा। ठीक है, अब सेकंड, पहला तो क्या देखा हमने, अपीयरेंस, सेकंड क्या है, हार्डनेस। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, हार्डनेस। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विथ हैंड, some of them may be hard to compress while other can be easily compressed। ठीक है, अब आसपास की चीज़ों को ही कंप्रेस करके देखो, सपोज अगर घर में हो तो पिलो दिख रहा होगा, ठीक है, या फिर बैग को देखो तो बैग क्या हो रहा है, हल्का सा अंदर प्रेस हो जा रहा है, और अगर घर में हो तो पिलो को देखो, वो क्या हो रहा है, वो भी प्रेस हो जा रहा है। बट अगर एट द सेम टाइम अगर आपके हाथ में मोबाइल है या लैपटॉप है, ठीक है, तो फिर वो क्या हो रहा है, उसको प्रेस करके देखो, क्या वो दब रहा है, प्रेस हो रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है, और कुछ क्या है, हार्ड है ना। चलो, टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एल्युमिनियम, अ पीस ऑफ स्टोन, अ नेल, कैंडल, चॉक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब 1 किलो और उसे सबको ऐसे घिस करके देखो, ठीक है, यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स। अब इसमें क्या है ना, कुछ मटेरियल्स तो हैं, ठीक है, जैसे आप चॉक को घिसोगे तो ऑब्वियसली वो तुरंत घिसा जाएगा, ठीक है, बट व्हाट इफ अगर आयरन का बना हुआ किसी चीज़ को घिसोगे तो क्या वो जल्दी घिसाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। ओके, मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच इजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट, है ना। अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले ही बताया, ठीक है, जो कि अगर इजीली कंप्रेस हो जा रहा है या फिर इजीली स्क्रैच हो जा रहा है तो फिर वो क्या है, वो सॉफ्ट है। वाइल अदर मटेरियल विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड व्हाट, हार्ड। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड, है ना। बल्कि जबकि क्या है, आयरन हार्ड है और
कॉटन स्पॉन्ज क्या है, वो सॉफ्ट है। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, अपीयरेंस में कुछ भी हो सकता है, फिर मटेरियल्स क्या उनकी और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती है, जैसे कि लस्टर उसका कैसा है, चमक रहा है या नहीं, हार्डनेस वो हार्ड है या फिर सॉफ्ट है, रफ है या फिर स्मूथ है। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल। ठीक है, क्या कुछ ऐसा सोच सकते हो, कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टी, कुछ अदर प्रॉपर्टी के बारे में जो दैट डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब करे द अपीयरेंस ऑफ अ मेटल। ठीक है, मटेरियल। नेक्स्ट क्या है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए एक्टिविटी 4 करते हैं। एक्टिविटी 4 करने के लिए क्या है, कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर एंड सैंड एंड सॉडस्ट। ठीक है, अब इन सारी जैसे कि क्या हो गया, शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड और सॉडस्ट। ठीक है, इनको क्या करना है, हमें थोड़ा इकट्ठा करना है, कलेक्ट करना है। टेक 5 ग्लास और बीकर, फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 ऑफ वाटर। ठीक है, अब क्या करना है ना, या तो फिर बीकर लेना है, ठीक है, या फिर ग्लासेस, और क्या लेना है, या फिर बीकर। अब इन्हें क्या करना है, फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विथ वाटर, जैसे कि यहाँ पर है ना, जैसा फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, ऐसा कुछ 2/3 है ना, फिल कर लेना है। एड सम अमाउंट ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास, सॉल्ट टू द सेकेंड एंड सिमिलरली एड स्मॉल अमाउंट ऑफ द अदर सब्सटेंसेस इनटू अदर ग्लास। ठीक है, 5 ग्लास लेना है, 2/3 फिल करना है पानी। अब क्या करना है, एक में सॉल्ट डालना है। ठीक है, जैसा कि क्या हो ना, कि पहला में अगर सॉल्ट डाला, ठीक है, तो दूसरा में क्या करना है, शुगर डाल देना है। जो तीसरा बीकर होगा, ठीक है, उसमें क्या करना है, सैंड डालना है। चौथा में क्या करना है, सॉडस्ट डाल देना है। ठीक है, इस तरीके से जितने पांचों है ना, पांचों को देखना है और क्या करना है, मिलाना है। स्टिर द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम विथ अ स्पून। ठीक है, स्पून के साथ क्या करना है, मिक्स करना है, मिलाना है। वेट फॉर फ्यू मिनट, अब कुछ मिनट तक वेट करना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द सब्सटेंसेस एडेड टू वाटर, अब थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना है कि जो भी हमने सब्सटेंस ऐड किया वाटर में, उसके साथ क्या हुआ, क्या वो घुला। ऑब्वियसली अगर स्टिर कर रहे हैं तो वो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, घोलने के लिए, तो क्या वो घुला। व्हाट डिसअपियर एंड व्हाट डजंट, है ना। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डिसअपियर एंड व्हाट डजंट, यानी कि जो अभी एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म कर रहा है उसमें से हमें देखना है, ठीक है, कि क्या डिसअपियर हो रहा है और क्या डिसअपियर नहीं हो रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर उसके लिए क्या है ना, कि ये टेबल 4.3 बनाया गया। अब इसमें देखना है हमें सब्सटेंस, जैसे कि हमने क्या किया था ना, सॉल्ट डाला, तो सॉल्ट क्या होता है, ऑब्वियसली अगर पानी में सॉल्ट डालेंगे तो क्या होगा, वो पूरा कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, है ना। शुगर का भी सेम कंडीशन होगा, वो भी पूरा कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा वाटर में। बट सैंड का क्या होगा, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, चॉक पाउडर भी सेटल डाउन, सॉडस्ट भी सेटल डाउन। ठीक है, ये सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। अब आगे देखो, you will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water। अब क्या है ना, कि हम नोटिस करते हैं कि कुछ चीज़ें जो पूरी कंप्लीटली डिसॉल्व हो गई हैं या डिसअपियर हो गई हैं, यानी गायब हो गई हैं। ओके, वी से दैट these substances are soluble in water। अब इसमें से क्या है, ये जो सब्सटेंसेस हम लोग क्या बोल सकते हैं कि these are soluble in water, है ना। ये क्या है, soluble है क्या, वाटर में। soluble का मतलब क्या होता है, घुल जाना, है ना, घुलनशील। ठीक है, घुलना, तो ये क्या हो रहे हैं, ये सब सॉल्युबल है वाटर में। अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वे स्टिर, है ना। अब इसमें से क्या है, कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो हम कितना भी मिला रहे हैं वो क्या हो रही हैं, वो नहीं मिल रही हैं, है ना, वो क्या हो रहे हैं, वो नहीं मिल रही हैं। तो अब देखना है कि अब आगे इसमें क्या हो रहा है ना। स्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि कितने भी लंबे समय तक हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, घुलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो नहीं घुल रहा है। तो पहला टर्म क्या देखा था हमने, सॉल्युबल। अब जो नहीं घुल रहा है वो क्या हो रहा है, इनसॉल्युबल, है ना। वो कैसा है, इनसॉल्युबल है, यानी कि अघुलनशील। ठीक है ना, ये नहीं घुल रहा है, अघुलनशील। वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। अब क्या है ना, कि वाटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के फंक्शनिंग में। क्यों, क्योंकि ये
बहुत सारे सब्सटेंस को क्या करता है, डिज़ोल्व करता है ना। अब जैसे कि हम लोग नॉर्मली भी बात करते हैं तो क्या बोलते हैं ना कि 60 to 70% हम लोग क्या हैं, वाटर के बने हुए हैं, है ना। ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, 60 to 70% हम लोग वाटर के बने हुए हैं। तो क्यों, क्योंकि क्या है ना, वाटर में वो लगभग सारी चीज़ें घुल जाती हैं। ओके चलो, डू लिक्विड ऑल्सो डिज़ोल्व इन वाटर, क्या लिक्विड, अब अगर वाटर तो सपोज एक लिक्विड हो गई, ठीक है, अब क्या उसमें अदर जो लिक्विड है वो भी उसमें डिज़ोल्व करती है। तो ओके चलो, अब एक एक्सपेरिमेंट कर ही लिया जाए। तो हम लोग आते हैं एक्टिविटी 5 में। तो एक्टिविटी 5 में क्या बोला जा रहा है, कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है, हमें सैंपल कलेक्ट करना है। ठीक है, विनेगर का, लेमन जूस का, मस्टर्ड का या कोकोनट ऑयल, केरोसिन और अदर कोई लिक्विड अगर आप जान रहे हो तो उसका सैंपल कलेक्ट करो। एक ग्लास लो, उसमें क्या करना है, हाफ वाटर फिल कर देना एंड ऐड स्पूनफुल्स ऑफ 1 लिक्विड टू दिस एंड स्टिर वेल। अब इसमें भी क्या करना, सेम जैसा हमने प्रोसेस प्रीवियसली रिकॉर्ड किया था ना, वैसे ही करना है। ठीक है, ग्लास लेना है, इसमें वाटर फिल करना है। अब क्या करना है, इसमें एक में हमने क्या किया, विनेगर डाला। ठीक है, दूसरे में भी वाटर फिल करना है, इसमें सपोज विनेगर डाला। ठीक है, इसमें क्या करना है, चलो मस्टर्ड ऑयल ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट। अब 5 मिनट के लिए छोड़ना है, उसको क्या करना है, स्टिर कर देना, उसके बाद फिर 5 मिनट के लिए छोड़ना है। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विथ वाटर, और ऑब्जर्व करना है कि क्या ये जो लिक्विड है वो वाटर के साथ मिल गया है। ओके चलो, रिपीट द सेम विथ अदर लिक्विड। अब ये सारे लिक्विड के साथ ऐसा रिपीट करना, और जो भी हमने देखा उसे क्या करना है, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में लिखना। तो अब जो विनेगर होगा, विनेगर क्या होगा, ऑब्वियसली वो अच्छे से मिल जाएगा। लेमन जूस भी मिल जाता है, मस्टर्ड ऑयल क्या करेगा, नहीं मिलेगा, कोकोनट ऑयल भी नहीं मिलेगा और केरोसिन भी नहीं मिलेगा। वो क्या होगा ना, ऊपर में ऐसे हल्का सा फ्लोट करेगा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फिगर 4.5 में, सम लिक्विड मिक्स वेल विथ वाटर वाइल सम अदर्स डू नॉट, है ना, कुछ मिक्स कर जाएंगे और कुछ क्या होंगे, मिक्स नहीं करेंगे। ओके, वी नोटिस दैट सम लिक्विड गेट completely mixed with water, some do not mix with water and form a separate layer, है ना। अब क्या होता है ना, जैसे कि अगर मस्टर्ड ऑयल लिए हैं, ठीक है, सपोज यहाँ पर ऐसे वाटर है यहाँ तक, तो वो ऑयल का क्या होगा ना, ऑयल यहाँ पर ऊपर में ही ऐसे ऐसे फ्लोट करेगा। ठीक है, वो हमें ऊपर से दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी क्या है, सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर। अब क्या है ना, पहले हमने किसका एग्जाम्पल देखा था, पहले हमने सॉलिड का एग्जाम्पल देखा, फिर हमने लिक्विड। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गैसेज, है ना। अब देखो क्या है, सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर अदर आर नॉट। कुछ गैसेज क्या है, वाटर में सॉल्युबल है और कुछ नहीं है। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेज डिजॉल्व इन इट। फॉर, अब क्या है ना, वाटर में क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कुछ गैसेज डिजॉल्व होती है, यानी कि घुली हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, ऑक्सीजन गैस इज डिजॉल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जैसे हम लोग वाटर का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, H2O, है ना, H2O। तो H2O में क्या, O क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन क्या होता है ना, इज़ डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट, जो कि मतलब जिसके सहारे हम लोग ऑब्वियसली हम लोग भी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ना, क्या होता है, वो भी वाटर में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। अब आगे की प्रॉपर्टी क्या में हमें जानना है कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, वो फ्लोट करते हैं या तो सिंक करते हैं, है ना। फ्लोट करने का मतलब क्या होता है, तैरना, और सिंक मतलब डूब जाना। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, वो फ्लोट करते हैं, कुछ देखना कि वो सिंक कर जाते हैं। जैसे कि अगर एक आयरन का बॉल लोगे, ठीक है, वाटर में डालो, देखो वो नीचे डूब जाएगा। बट अगर कोई लीफ लोगे तो क्या होगा, लीफ क्या होगा, तैरेगा। ठीक है, तो अब जानते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। वाइल डूइंग एक्टिविटी 4 यू माइट हैव नोटिस दैट द इनसॉल्युबल सॉलिड सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर, है ना। अब जो हमने इसके पिछला जो हम लोगों ने एक्टिविटी करा, उसमें क्या देखा हमने कि कुछ जो है ना वाटर से सेपरेटेड है ना, कुछ सॉलिड, जैसे मस्टर्ड ऑयल, ये सब क्या है, सेपरेटेड है। और हमने क्या देखा, सॉलिड्स में भी क्या देखा, जैसे कि
चॉक डस्ट या फिर सैंड क्या था वो भी वाटर में मिला नहीं था, वो भी सेपरेटेड था, ठीक है। वी मे हैव ऑल्सो नोटिस विद दिस सम लिक्विड इन एक्टिविटी 5, ठीक है। अब इसी तरह से मैंने बताया ना अभी, जैसे कि अभी सॉलिड का भी हमने एग्जांपल देखा था, लिक्विड का भी और गैसेस, ठीक है। तो सारे ही जो अवस्था है इसमें जो भी सॉलिड लिक्विड गैसेस जो भी रहते हैं मटेरियल्स, ठीक है, इनमें से कुछ डिजॉल्व हो रहे हैं, कुछ डिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, सम ऑफ दिस मटेरियल दैट डू नॉट मिक्स विथ वाटर फ्लोट टू द सरफेस। अब जैसे मस्टर्ड का मैंने क्या बताया ना कि यहाँ पर क्या होगा, ऐसे ऐसे फ्लोटिंग सा दिखेगा, ठीक है। अदर में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर। अब जैसे सैंड था तो सैंड क्या था, वो यहाँ पर क्या हो गया था, कुछ फ्लोट कर रहा है और कुछ सिंक कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ से हमें ये पता तो चल गया, ठीक है। अदर में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, है ना, ऐसा तो देखा था, राइट। वी नोटिस मेनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक, ठीक है। अब इसमें से हम लोग बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जो कि वाटर में क्या करता है, फ्लोट करता है या तो फिर सिंक करता है, मतलब कि तैरता है या फिर डूब जाता है। ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सर्फेस ऑफ अ पॉन्ड, अ स्टोन दैट यू थ्रो इनटू द पूल, सॉरी इनटू द पॉन्ड, ड्रॉप ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट हैपन्स टू ऑल दीज, है ना। अब इसमें से क्या होगा कि कुछ फ्लोट करेगा और कुछ सिंक करेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है ना, जैसे कि की क्या है, कीज नीचे दिख रहा है, ठीक है। ये वुड क्या हो रहा है, तैर रहा है, लीफ क्या हो रहा है, ये भी तैर रहा है ना। यानी कि कुछ चीज़ें फ्लोट कर रही हैं और कुछ चीज़ें क्या हो गई हैं, सिंक हो गई हैं नीचे। ओके, चलो। बूझो वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल ईच, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट to those and those that sink in water। अब ठीक है, अब इसमें से क्या है ना कि बूझो ऐसा चाहता है कि आप 5 एग्जाम्पल दो ऐसा जो कि पानी में डूब जा रहा है, ठीक है, और 5 ऐसा जो फ्लोट कर रहा है, ठीक है। व्हाट अबाउट टेस्टिंग these same material to see if they float or sink in other liquid like oil। अब इन्हीं चीज़ का क्या करना है ना, ऑयल में भी देखना है कि ये फ्लोट कर रहे हैं या फिर सिंक कर रहे हैं। ओके, चलो। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, आर पार दिखना, है ना। जैसे कि क्या होता है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट से आप आर पार देख रहे हो तो वो क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट, है ना। अब किसी ऑब्जेक्ट से बिल्कुल भी आर पार नहीं दिख रहा तो वो क्या हो जाता है, ओपेक, है ना। और किसी से अगर मतलब ऐसा लग रहा है कि ओके फाइन पीछे कुछ है तो वो क्या हो जाता है, ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। तो चलो एक और प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देखते हैं, क्या है, ट्रांसपेरेंसी। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, है ना। हाइड एंड सीक हमने छुपन छुपाई तो सभी ने खेले बचपन में, ठीक है। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर वुड यू लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स, ठीक है। कुछ ऐसा जगह सोचो जहाँ पर आप दूसरा आपको देख ना पाए। वाई डिड यू चूज दोज प्लेसेस, आपने वैसा प्लेस क्यों चूज किया। वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो, क्या कभी ग्लास विंडो के पीछे छुपने का सोचा है। ऑब्वियसली नॉट, है ना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्यों, अब हाइड एंड सीक खेलोगे और ग्लास विंडो के पीछे छुपोगे तो सब तो पता चल जाएगा कि कौन कहाँ छुपा है ना। ऑब्वियसली नॉट। एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू, कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स, क्या हम सारे मटेरियल्स के आर पार देख सकते हैं। दोज सब्सटेंस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। अब जिनके पीछे का आप चीज़ देख सकते हो, जैसे कि क्या होता है, देखो यहाँ पर ना एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये चॉकलेट के डब्बे है ना, यहाँ से क्या हो रहा है, आप आर पार देख रहे हो, पता चल रहा है भाई कि उसके अंदर रखा क्या है, चॉकलेट्स रखे हैं, बिस्किट्स रखे हुए हैं, तो वो क्या हो गया, वो ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ पर क्या है, ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। अब एयर पूछोगे, एयर कैसे, हमारे चारों ओर तो क्या है, एयर है ना, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, तो क्या हो गया, यानी कि क्या हो रहा है, एयर जो है वो भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। शॉपकीपर यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर एडिबल ट्रांसपेरेंट एडिटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास, ठीक है। अब जो शॉपकीपर्स है ना वो तो ऑब्वियसली चाहेंगे ही, ठीक है, कि उनके जो भी मटेरियल है वो लोग देखें, खाने का मन करे और ख़रीदे, तो वो लोग क्या करते हैं ना, ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में रखते हैं और क्या करते हैं,
ट्रांसपेरेंट कंटेनर और क्या होता है, ग्लास होता है, या तो फिर क्या होता है, प्लास्टिक, ठीक है। सो दैट बायर कैन ईजिली सी दिज आइटम्स, ठीक है। अब बायर को तो उन्हें दिखाना है, ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका सामान बिके। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। अब क्या है ना कि कुछ ऐसा मटेरियल जिससे हम योग्य नहीं होते हैं कि हम उसके आर पार देख सकें। दिस मटेरियल आर कॉल्ड ओपेक, है ना। अब मैंने अभी बताया कि उन जिनके आर पार आप नहीं देख सकते आप, उनको क्या बोलते हैं, ओपेक कहते हैं, है ना। यू कैन नॉट टेल वॉट इज केप्ट इन क्लोज वुडन ब्लॉक्स एंड कार्डबोर्ड, कार्टून और मेटल कंटेनर, ठीक है। अब क्या है ना कि अगर किसी मेटल कंटेनर के अंदर क्या है, या फिर वुडन अगर कुछ कंटेनर है या मेटल कंटेनर है या कार्टून है, तो उसके अंदर क्या रखा वो हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट ओपेक मटेरियल्स। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कन्फ्यूजन एज इधर ओपेक और ट्रांसपेरेंट, है ना। अब ऐसा है ना, बिल्कुल भी ऐसा है कि हम छांट सकते हैं कि कौन सा ट्रांसपेरेंट है और कौन सा ओपेक है ना। किन चीज़ों के आर पार हम देख सकते हैं और किन चीज़ों के आर पार नहीं देख सकते हैं। ऑब्वियसली हम लोग उसको इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। चलो अब आते हैं एक्टिविटी 6 में। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट आउटवर्ड अ लाइट एंड बल्ब, मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। अब क्या ना, एक पेपर का शीट को लेना है और क्या करना है, एक बल्ब जलाना है और उसके आर पार देखने का कोशिश करना है और ऑब्जर्वेशन लेना है कि हमने क्या देखा। नाउ पुट 2 to 3 drops of some oil and spread it on the sheet of paper, ठीक है। अब क्या करना है, एक बल्ब लेना है, ठीक है, बल्ब लेना है, जलाना है बल्ब को, और क्या करना है, 2 से 3 बूंद ऑयल को लेना है, ठीक है, और उसको क्या करना है, कर देना शीट में। लुक अगेन, फिर से देखना है, टुवर्ड्स द लाइट एंड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड, ठीक है, जहाँ पर ऑयल स्प्रेड करे थे वहाँ पर फिर से देखना है। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल दैन बिफोर, ठीक है। अब क्या ऐसा कुछ फील हुआ कि पहले से ज़्यादा विजिबल है ना, ऐसा कुछ फील हुआ। बट यू कैन सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर, है ना। अब क्या होता है, जो ऑयल पेपर जहाँ पर ऑयल लगा दिए थे ना, वहाँ से थोड़ा सा हमें ज़्यादा साफ दिखता है। इज एवरीथिंग ऑन द अदर ऑफ द साइड इज विजिबल, क्या पूरी ही चीज़ें हम देख सकते हैं, सारी चीज़ें देख सकते हैं, परहैप्स नॉट। ऑब्वियसली क्या होता है कि सारी चीज़ें हम नहीं देख सकते हैं। पता चल रहा होता है कि भाई यहाँ पीछे कुछ है, कुछ गोल आकृति का है, कुछ चौकोर आकृति का है, ऐसा पता चल सकता है, बट एग्जैक्टली वो क्या है वो नहीं पता चल रहा है, ठीक है। द मटेरियल थ्रू विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसल्यूशन, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, अगर हमें पता चल रहा है कि वहाँ कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बट एग्जैक्टली क्या रखा है वो नहीं पता चल रहा है, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, उसको कहते हैं हम लोग ट्रांसल्यूसेंट। तो हमने तीन यहाँ पर डेफिनेशंस देखा या 3 चीज़ें सीखी। सबसे पहले तो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, फिर क्या देखा हमने, ओपेक, है ना, थर्ड क्या था, ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंट में क्या होता है, जो बिल्कुल आर पार हमें दिख रहा है वो गया ट्रांसपेरेंट। ओपेक में क्या होगा, जिसमें हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि आर पार क्या है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ट्रांसल्यूसेंट में क्या हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि ओके पीछे क्या है बट एग्जैक्टली क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो वो क्या हो गया, ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। ये तीनों डेफिनेशंस हमें ध्यान में रखना है कि क्या चीज़ होते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर द प्रेजेंस ऑफ फैट, है ना। अब ऐसा ही कुछ टेस्ट हमने कब करा था, जब हमने फैट का टेस्ट करा था, ठीक है, ग्राउंडनट को क्रश करके जब देखा था, ठीक है ना, तो उसमें प्रेजेंस ऑफ फैट था, ठीक है। दैट वॉज ट्रांसल्यूशन 2। अब वो भी क्या था ना, वो भी ट्रांसल्यूशन का एग्जाम्पल था। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूशन मटेरियल्स। अब खुद से क्या करो, सोचो कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि ट्रांसल्यूसेंट हैं। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। अब इन 3 आधार पे हम मटेरियल्स को छांट सकते हैं, ठीक है। तो देखो अभी क्या हो गया ना, अभी स्टार्टिंग से चैप्टर को याद करो, हमने कितने सारे बेसिस पे उन्हें तोड़ा, उनके कभी क्या हो गया ना, मटेरियल के बेसिस पे, ठीक है, कभी सॉलिड लिक्विड के बेसिस पे, है ना, और कभी क्या हो गया वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा आर पार, फिर उनके अपीयरेंस, उनके हार्डनेस,
ठीक है, कितने ढेर सारे बेसिस पे हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग किया कि भाई ये चीज़ें इससे अलग हैं, ओके फाइन, ये इससे अलग हो गई, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, बहुत सारे मटेरियल्स को हमने अब यहाँ पर क्या ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट में डिवाइड करा, ठीक है। अब आगे क्या है, पहेली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ टॉर्च विथ योर पाम एट द डार्क प्लेस, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर पहेली ना कुछ इस तरीके से करने को कह रही है, स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम, ठीक है। अब स्विच ऑन करना है टॉर्च को और अपने पाम को के अदर साइड को देखने का कोशिश करना है। सी वॉन्ट्स टू नो वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट, है ना। अब चलो, अब ये बताना है कि वो इनमें से ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या फिर ट्रांसल्यूसेंट है। चलो, वी लर्न दैट मटेरियल डिफर in their appearance and the way they mix in water and liquids. They may float or sink in water or may be transparent, opaque और translucent, है ना। अभी जस्ट मैंने जो बताया सेम वही चीज़ें हैं कि अब मटेरियल हमने ऐसा पढ़ा, हमने ऐसा जाना, ठीक है, कि अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर, ठीक है ना, मतलब हम कैसे अलग कर रहे हैं, ठीक है। अब जो कुछ फ्लोट कर रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रांसपेरेंट होगा, मे बी वो ओपेक हो सकता है, वो ट्रांसल्यूसेंट हो सकता है, जो सिंक करा वो भी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़, है ना। मटेरियल को हम लोग कैसे उनके सिमिलैरिटी या डिफरेंसेस से हम लोग अलग कर सकते हैं। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स, ऐसा हमें आखिर ज़रूरत ही क्यों पड़ता है कि हम सारे मटेरियल्स को ग्रुप करें, ग्रुपिंग क्यों करें। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आर कन्वीनियंस, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से भी मटेरियल्स को ग्रुप करते हैं। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट आर प्लेस टुगेदर, है ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जहाँ पर बुक रखे हैं बाजू में ही हम लोग खाने का सामान रखे हैं, वहीं पे किचन का सारा सामान है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। किचन के सामान क्या होता है, किचन वाली जगह में रैक में होते हैं और बुक वाले रैक में होते हैं, ठीक है ना। चलो, सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम ईजिली, अब ऐसा करने का एक रीज़न तो ये भी है कि जब अगर हमें हल्दी चाहिए होगी तो हम ऑब्वियसली बुक वाले जगह में नहीं देखेंगे, और अगर हमें साइंस की बुक चाहिए होगी तो हम किचन के रैक में नहीं ढूंढेंगे, है ना। सिमिलरली अ ग्रोसर यूजुअली कीप्स all the type of biscuit at one corner of his shop, all soaps are another, while grains and pulses are stored at the same place, है ना। अब इसी तरह से ग्रोसरी में हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कि अब अगर एक टाइप की बिस्किट्स है, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो एक कॉर्नर पे होंगी, ठीक है ना। अब अगर जो सोप होंगी वो अदर कॉर्नर पे, फिर ठीक है पल्सेस एक जगह पे, है ना, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, अलग सजा करके रखते हैं। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूज़फुल, है ना। और सारे भी रीज़न हो सकते हैं कि ऐसा ग्रुपिंग करना यूज़फुल क्यों है। डिवाइडिंग मटेरियल इन ग्रुप्स मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दिस प्रॉपर्टी। अब क्या होता है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकेट करने के लिए, एक तो चीज़ें हो गई लोकेट करने के लिए कि भाई हम लोकेट कर रहे हैं कि कहाँ कौन सी चीज़ें रखी होनी चाहिए उस हिसाब से, और दूसरे क्या होते हैं ना कि हमें जब हम स्टडी करते हैं तो हमें प्रॉपर पता होता है कि भाई इस चीज़ के अगर ये प्रॉपर्टी तो इसके साथ मिक्स करेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है ना। वो हम जब हायर स्टडीज़ करेंगे हायर क्लासेस में तो हमें उसके बारे में और धीरे धीरे हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ओके, चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ आई एम एंडिंग दिस कॉन्वर्सेशन, दिस डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।